हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज से ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ओके, तो हम अभी फिफ्थ लेसन देखने वाले हैं वाइंड्स। वाइंड्स मतलब क्या होता है? हवा। वाइंड्स मतलब क्या होता है? हवा। अब हवा जो है हम वो छू तो सकते नहीं है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई गाड़ी पे जाओ या फिर कोई पैदल घूमते वक्त जोर से हवा आती है तो हमें आवाज़ देती है क्या? नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ जू जू ऐसे आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। राइट, कान में हमें आवाज़ आती है और वो हमें महसूस होती है। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वो हमें अभी छूकर गई है। जैसे अब फ़ैन लगाओ तो फ़ैन की हवा हमें महसूस होती है, लेकिन हम फ़ैन की हवा देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। बाहर हम घूमने जाते हैं तब भी हम हवा देख सकते हैं? जी नहीं, सिर्फ हम हवा महसूस कर सकते हैं और हवा को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। छू सकते हैं क्या? नहीं, हवा हमें छू के चली जाती है, लेकिन हम हवा को नहीं छू सकते। ओके, सो चलो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, इफ वाइंड्स। लेसन 5 है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये फर्स्ट लेसन है, इसके लिए मैं वाइंड्स। ओके, वाइंड्स मतलब हवा। अब यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस दिया है, जैसे आप अगर स्कूल में रहते थे तो आप देखते थे, लेकिन अभी नहीं देख सकते, तो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी आउटसाइड द विंडो ऑफ द योर क्लासरूम विच ऑब्जेक्ट आर मूविंग विच आर स्टिल। अब यहाँ पे बताया गया कि अपनी कक्षा के बाहर की खिड़की के बाहर देखिए, वस्तुएं घूम रही है जो अभी भी है। लेकिन अभी आप तो घर पे होंगे ना, तो अगर आप अपने घर के पास खिड़की में खड़े हो तो देखो तो कौन सी वस्तु घूम रही है जो अभी भी है, जो वस्तु घूम रही है जो अभी भी है। ऑब्जर्व करना बच्चों। ओके, विच ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन देयर ओन। अब यहाँ क्या कहा गया है? कौन सी वस्तुएं अपने आप आगे बढ़ रही है। कौन सी वस्तु अपने आप आगे बढ़ती है? हवा की बढ़ती है, जैसे टू व्हीलर्स हो गई, फोर, ये अपने आप आगे बढ़ती है क्या? नहीं, इसे हम स्टार्ट करते हैं तभी तो आगे बढ़ती है। एक आधा, अब जैसे हमारे घर के बाहर कोई कागज़ गिरा है और हवा आई है, और वो हवा आने के बाद आगे आगे सरकता है ना, तो वो क्या है? हवा का दबाव उस पर गिरता है और वो वस्तु अपने आप मूव करती है, मतलब वहाँ से वो आगे जाती है। विच ऑब्जेक्ट आर नॉट मूविंग ऑन देयर ओन वाई। अब कौन सी वस्तुएं अपने आप नहीं चल रही है और क्यों? जैसे गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं, हम चाबी लगाएंगे, सेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में उसको एक्सीलेटर बढ़ाएंगे, उसके बाद में वो आगे चलेंगी। राइट, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो हवा के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं। तो ऐसी जो वस्तुएं है वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट आर नॉट मूविंग ऑन देयर ओन, मतलब वस्तुएं अपने आप नहीं चलती है। कुछ वस्तुएं अपने आप नहीं चलती, उसे हमें चलाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वी फील द वाइंड बट कैन नॉट सी इट वेन सर्टन ऑब्जेक्ट इन यूर सराउंडिंग मूव। वी एक्सपीरियंस वाइंड, द मूव ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइड। वाई डज एयर मूव। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि हम हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे देख नहीं सकते। मैंने आपको अभी कहा था बच्चों कि हम हवा को महसूस जरूर कर सकते हैं, हमें छू के चले जाती है, लेकिन हम देख नहीं सकते हवा को। जब हमारे आसपास की कुछ वस्तुएं चलती है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कागज अगर पड़ा हो हमारे पैर के पास में और हवा आई और वो आगे बढ़ता है, तो हम वो देख सकते हैं कि वो हवा से आगे जा रहा है, तो हम हवा का अनुभव कर सकते हैं, हम हवा को मान सकते हैं कि वो ये कागज को आगे लेके जा रही है, मतलब वो उस पर क्या कर रही है? हवा पुश कर रही है वो कागज को, तो वो आगे जा रहा है। हवा की गति को हवा कहा जाता है। हवा क्यों चलती है? वाई डज एयर मूव, मतलब हवा क्यों चलती है। हम वो अब आगे आगे देखेंगे हवा कैसे और क्यों चलती है। ओके, सो स्टार्ट ऑफ, ट्राई दिस, गेट पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दिस। ये आपको करना है घर पे, मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन अगर आप पहले ये वीडियो पढ़ लेना, पहले आप वीडियो वॉच कर लेना, पूरा देख लेना, उसके बाद में आप घर पे फॉलो भी कर सकते हो, जैसे ये दोनों बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं टेबल के ऊपर। ओके, तो मैं बताती हूँ अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं। फोल्ड द पेपर इनटू द सम साइज रोल। क्या कहा गया है? एक पेपर को 2 समान आकार के रोल में मोड़ो। ओके,
म्हणजे एक कोई भी पेपर लो, उसको समान आकार में मोड़ लो। जैसे गोल करना है तो गोल करो, या ब्रॉड करना है तो ब्रॉड करो, या आपको स्ट्रेट ऐसे रखना है गोल गोल करके, पुंगी कैसे अपन करते हैं वैसे उसको वैसे करो। फोल्ड द पेपर इन टू सम साइज रोल, 2 साइज में उसको फोल्ड करो। कीप बोथ द पेपर रोल एंड वन साइड ऑफ द टेबल, एक टेबल के किनारे दोनों पेपर को रोल करके रखो। दोनों पेपर को क्या करो, एक किनारे टेबल के ऊपर रोल करके रखो। यू एंड योर फ्रेंड शुड सिलेक्ट द रोल ईच, उसके बाद में आपको और आपके मित्र को प्रत्येक रोल का चयन करना चाहिए। मतलब कोई भी 2 में से आपका एक ठहरा लो। जैसे एक यहाँ पे देखो, एक लड़की का रोल है और एक बॉयज़ का है, राइट। वैसे आपका कोई भी एक दोस्त होगा, उसको बोलो कि तू एक रख और एक मैं रखता हूँ, ओके। Without touching the roll of the paper or the table, what can be done to move the paper roll to the other end the table? अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें, कागज या तौलिया। क्या कहा गया है, कागज तालिया, मतलब जो कागज है वो तौलिया बोल सकते हैं हम, यू नो व्हाट। हाँ, ओके। सो कागज और तौलिया की भूमिका को छूने के बिना पेपर रोल को तालिया के दूसरे छोर पर ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे बच्चा एक फूंक मार रहा है, दूसरी लड़की क्या कर रही है, उसके हाथ में बुक्स है, वो उसको हवा देकर उसको पीछे करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो अभी जो लड़का है वो जो फूंक मार रहा है, तो उसके इसमें वो कम भार पड़ रहा है, क्योंकि अपने अंदर जितनी हवा होंगी हम उतनी ही हवा बाहर निकालेंगे और उतना ही जोर उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स के हाथ में क्या है, बुक है, तो बुक्स क्या होता है, हेवी होता है। तो हेवी होने के कारण उसको हम अगर हवा देते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर होते जाता है और उसका डिफरेंस अपने अंदर की हवा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए देखो, गर्ल्स का पेपर दूर है और बॉयज़ का पेपर पास में है, राइट। समझ में आपको। सो स्टूडेंट, इसके आज आप इतना करके देखिए, उसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ओके। सो स्टार्ट है, लेसन स्टार्ट किया हमने। वाइंड मतलब हवा। मैंने आपको जैसे बताया, अपने घर के बाहर की खिड़की में देखिए कौन सी वस्तु खुद से घूम रही है, कौन सी वस्तु नहीं घूम रही है, कौन सी वस्तु अपने आप आगे बढ़ रही है या कौन सी वस्तु अपने आप आगे नहीं बढ़ रही है। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका आप चयन कीजिए कि आपको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, ओके। सो बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। सो बेस्ट लक एंड बाय।